अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टरीज इन द अब्डोमिनल वॉल। ओके, अब्डोमिनल वॉल में जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं हमारे पास अब्डोमिनल रीजन में अब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं, उन सब की जो है ना हम डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अयोर्टा आती है। अयोर्टा के हवाले से बात करें तो इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में अयोर्टा जो है ना इंटर होती है एब्डोमेन में थ्रू द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम की जो एओर्टिक ओपनिंग होती है वहां से हमारे पास एब्डोमेन में इंटर हो गई। ओके, इन फ्रंट ऑफ द 12th thoracic वर्टिब्रा। जब 12th thoracic वर्टिब्रा के बिल्कुल सामने हमारे पास जो एओर्टा है वो एब्डोमिनल एओर्टा आती है, तो ये एब्डोमेन रीजन में इंटर हो जाती है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। देन ये डिसेंड करती है बिहाइंड द पेरिटोनियम और ये हमारे पास कहां तक चलते हैं, इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्री। ओके, इंटीरियर सरफेस जो लंबर वर्टिब्री होते हैं हमारे पास, उनकी जो बॉडीज के इंटीरियर सरफेस होती हैं उसके साथ साथ ये नीचे पेरिटोनियम के अंदर से पीछे से ये डिसेंड करती हुई नीचे पेल्विक रीजन तक चली जाती है। जब ये 4th लंबर वर्टिब्री के पॉइंट पे जाती है वहां पे ये दो ब्रांचेस में जो है ना डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? कॉमन इलियक आर्टरी, इनमें जो दो हैं, कौन सी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। और तीसरी एक टर्मिनल ब्रांच यहाँ पे पेल्विक रीजन में है। 4th लंबर वर्टिब्रे के पॉइंट पर हमें जो है ना तीसरी टर्मिनल ब्रांच मिलती है जिसे मीडियल सैक्रल आर्टरी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसकी राइट साइड की जो हम रिलेशन की बात करें तो इसके साथ क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा होगी, सिस्टर्नाई कैलाई होगी और एजेगस वेन की जो है ना बिगनिंग पॉइंट होगा इसकी राइट साइड पे एब्डोमिनल एओर्टा की। और एब्डोमिनल एओर्टा की जो लेफ्ट साइड है वहां पे लाई कर रही होती है हमारे पास लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक। ठीक है, ये होगी हमारे पास एओर्टा की डिस्क्रिप्शन और उसकी जो है ना लोकेशन, वो उसका कोर्स। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस में जो है ना हमारे पास 4 मेन जो है ना इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आती हैं एब्डोमिनल एओर्टा की। एब्डोमिनल एओर्टा की पहली जो है ना 3 इंटीरियर विजुअलर ब्रांच ये दे रही होती है। 3 इंटीरियर विजुअलर ब्रांच देगी, 3 जो है ना लेटरल विजुअल ब्रांच देगी और 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल ब्रांचेस होती हैं और 3 जो है ना हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। ये हमारे पास होगी टोटल इसके एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस। ओके, कौन कौन सी? 3 इंटीरियर विजुअलर ब्रांचेस में देखें तो सबसे पहले हमारे पास सीलियक आर्टरी आएगी, उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और उसके बाद जो है ना इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये हमारे पास आ गई 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस। 3 लेटरल विजुअल ब्रांचेस हमें नजर आती हैं, उनमें जो है ना सबसे पहले सुप्रा रीनल आर्टरी होगी, नेक्स्ट रीनल आर्टरी एंड टेस्टिकुलर या ओवरियन आर्टरी। अगर मेल इंडिविजुअल होगा तो उसमें जो है ना टेस्टिकुलर आर्टरी होगी और जो अगर फीमेल इंडिविजुअल है तो उसमें जो है ना ओवरियन आर्टरी हमें नजर आती है। अब ये होगी हमारे पास लेटरल ब्रांच भी इंटीरियर ब्रांच भी, ये दोनों विजुअल। ओके, अब 5 एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस में नजर आती हैं। एक होती है हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और 4 होती हैं लंबर आर्टरीज। ओके, ये हमारे पास होगी 5 लेटरल वॉल की ब्रांचेस। अब 3 जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है 2 कॉमन इलियक आर्टरीज। 2 कॉमन इलियक आर्टरीज में हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आएगी और दूसरी जो है ना हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी आएगी। ये हो गई हमारे पास। और दूसरी जो टर्मिनल ब्रांच है वो कौन सी है? मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये उसकी ब्रांचेस के हवाले से भी क्लियर हो गया। कौन? 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस होंगी, 3 लेटरल विजुअल ब्रांचेस होंगी और 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस होंगी और 3 जो है ना हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस हो गई। हियर यू कैन सी के हमारे पास ये इंटीरियर सरफेस हो गई एब्डोमिनल एओर्टा की, ये हमारे पास हो गई लेटरल सरफेस, ये भी लेटरल सरफेस। ओके, ये हमारे पास हो गया डिस्टल एंड। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास इंटीरियर सरफेस में जो है ना कौन कौन सी आर्टरी बन रही हैं। सबसे पहले सीलियक आर्टरी, यहां से ये इंटीरियर साइड से निकल रही है।
देन हमारे पास सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये हमारे पास निकल रही है, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और जो लास्ट वन इसमें निकलती है वो हमारे पास होती है इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये तीन होगी इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस। अब जो है ना लेटरल विजुअल ब्रांचेस की बात करें तो लेटरल विजुअल ब्रांचेस में जो है ना हमें कौन कौन सी आर्टरी नजर आती हैं। इसमें जो है ना सबसे पहले कौन सी सुप्रारीनल आर्टरी होगी, देन रीनल आर्टरी, उसके बाद जो है ना टेस्टिकुलर या ओवरियन आर्टरी। ये हमारे पास होगी लेटरल विजुअल ब्रांचेस। ओके, अब अगर लेटरल अब्डोमिनल वॉल की जो ब्रांचेस अब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही होती हैं उनकी बात करें तो इसमें जो है ना ये हमारे पास लंबर वर्टिब्री है, ये हमारे पास 4 लंबर आर्टरीज यहाँ से निकल रही होती हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, ठीक है। ये होगी हमारे पास लंबर आर्टरीज। और नेक्स्ट जो हमारे पास होती है वो होती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये होगी हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये हमारे पास लेटरल 5 एब्डोमिनल वॉल की जो ब्रांचेस होती हैं वो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और 4 लंबर आर्टरीज, ये लेटरल साइड के हो गए। और अगर हम टर्मिनल ब्रांच को देखें, टर्मिनल ब्रांचेस में हमें यहाँ पे पेल्विक रीजन पे जब एब्डोमिनल एओर्टा 4th लंबर वर्टिब्री के पॉइंट पे जाती है तो ये टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 2 कॉमन इलियक आर्टरी हो गई और तीसरी जो होती है हमारे पास ये मीडियल सैक्रल आर्टरी। ये कॉमन इलियक आर्टरी जो है ना ये फर्दर डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में और इंटरनल इलियक आर्टरी में। ओके, एक्सटर्नल जो है ना वो लेग रीजन की तरफ चली जाती है और जो इंटरनल है वो हमारे पास पेल्विक रीजन में प्रीनियम वगैरह को सप्लाई दे रही होती है। ये होगी हमारे पास इसकी ब्रांचेस के हवाले से। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर इसकी फ्लो चार्ट में देखें तो ये हमारे पास है 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस। ये कौन कौन सी हैं, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये तीनों हैं जो है ना विजुअल ब्रांचेस हैं, ठीक है। सीलियक आर्टरी की फर्दर जो है ना 3 ब्रांचेस होती हैं, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और हेपेटिक आर्टरी। ओके, स्प्लेनिक आर्टरी जो है ना स्प्लेनिक आर्टरी की फर्दर 3 ब्रांचेस आ जाती हैं हमारे पास, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और स्प्लेनिक आर्टरीज, ये 6 ब्रांचेस, ये भी 6 ब्रांचेस। ओके, और तीसरी ब्रांच जो आती है स्प्लेनिक आर्टरी की वो हमारे पास है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ओके, हेपेटिक आर्टरी की जो है ना फर्दर हमें 5 ब्रांचेस नजर आती हैं, सिस्टिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। ओके, ये 5 ब्रांचेस हो गई हेपेटिक आर्टरी की, ये उसकी एंड जो है ना टर्मिनल ब्रांचेस। ओके, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ना ये फर्दर 2 ब्रांचेस देती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी और सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये हमारे पास हो गई सीलियक आर्टरी की ब्रांचेस। ओके, अगर हम इसका सप्लाई रीजन देखें तो सप्लाई रीजन में सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हमारे पास स्टमक के जो है ना लेफ्ट रीजन को ये सप्लाई दे रही होती है। ओके, स्प्लेनिक आर्टरी में शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो है ना ये हमारे पास स्टमक के फंडस को और जो है ना लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज की 6 ब्रांचेस जो है ना ये सप्लाई दे रही होती हैं। स्प्लेनिक आर्टरी की जो 6 ब्रांचेस है ये हमारे पास स्प्लीन का जो हमारे पास विजरा है उस रीजन को ये स्प्लेनिक आर्टरी की 6 ब्रांचेस जो है ये दे रही होती हैं सप्लाई। ओके, अब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो है ना लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को। ओके, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो है ना उससे कौन सप्लाई दे रही होती है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस की जो है ना सप्लाई वगैरह भी हो गई। अब हेपेटिक आर्टरी जो है ना हेपेटिक आर्टरी की 5 ब्रांचेस, ये कौन कौन से रीजन को सप्लाई दे रही होती हैं उनकी बात करें तो सिस्टिक आर्टरी, सबसे पहले सिस्टिक आर्टरी ये कौन से रीजन को सप्लाई देती है, गॉल ब्लेडर और सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये 2 जो है ना विजरा हमारे पास गॉल ब्लेडर और सिस्टिक डक्ट, ये हमारे पास सिस्टिक आर्टरी सप्लाई दे रही होती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना ये हमारे पास डिस्टल ब्रांच है और जो डिस्टल एंड होता है स्टमक का डिस्टल रीजन उसको ये सप्लाई दे रही होती है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी के फर्दर 2 ब्रांचेस कौन कौन से, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी
ये हमारे पास राइट गैस्ट्रोएपिग्लोटिक आर्टरी जो है ना, ये स्टमक को और ग्रेटर ओमेंटम जो होता है उसको सप्लाई दे रही होती है। दूसरी आती है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है पैंक्रियाज को और ड्यूडेनम को। राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है राइट लोब ऑफ द लीवर। ओके, राइट लोब ऑफ द लीवर जो है ना, वो हमारे पास सप्लाई हो रहा होता है बाय द राइट हेपेटिक आर्टरी। लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को। ये हमारे पास सीलियक आर्टरी की जो है ना ब्लड सप्लाई वो क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ना, ये फर्दर 5 ब्रांचेस दे रही है। जुजिनल एंड इलियल आर्टरी, इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, इलियो कोलिक आर्टरी। ये इलियो कोलिक आर्टरी जो है ना फर्दर 4 ब्रांचेस में डिवाइड होगी। कौन सी? इंटीरियर सिकल आर्टरी, पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, और इसकी जो है ना एनास्मोस करती है हमारे पास ये अपेंडिकुलर आर्टरी के साथ। तीसरी ब्रांच जो है ना इलियल आर्टरी, और चौथी कोलिक आर्टरी। ओके, अगर जीजनल की सप्लाई को देखें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना सप्लाई कर रही होती है हमारे पास ज्यूजिनम को, और इलियल आर्टरी ये हमारे पास इलियम्स को, नाम से ज़ाहिर हो रहा है ज्यूजिनम और इलियम को ये जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई दे रही होती है। इंफीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है डिस्टल एंड ऑफ द ड्यूडेनम एंड पैंक्रियाज। ओके, डिस्टल एंड ऑफ द ड्यूडेनम एंड पैंक्रियाज, ये हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी ये भी कहां पे सप्लाई दे रही है? पैंक्रियाज और ड्यूडेनम के सुपीरियर रीजन को। ये सप्लाई दे रही होती है हमारे पास कहां पे? इंफीरियर रीजन या डिस्टल रीजन को। अब मिडल कोलिक आर्टरी जो है ना, मिडल कोलिक आर्टरी ये सप्लाई दे रही होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की टू दी ट्रांसवर्स कोलन। ओके, ट्रांसवर्स कोलन को ये हमारे पास कौन सी दे रही होती है? मिडल कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी जो है ना, ये भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को, उसके दोनों पास जो है ना डिसेंडिंग और ट्रांसफर कोलन, उनको ये सप्लाई दे रही होती है। ओके, अब बात करते हैं इलियो कोलिक आर्टरी की। इलियो कोलिक आर्टरी की 4 ब्रांचेस, वो कौन कौन से रीजन को सप्लाई दे रही होती हैं? हमारे पास सबसे पहले इंटीरियर सीकल आर्टरी जो है ना, वो सप्लाई दे रही होती है इंटीरियर रीजन ऑफ द सीकम को। ओके, इंटीरियर रीजन ऑफ द सीकम जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से सप्लाइड हो रहा होगा बाय द इंटीरियर सीकल आर्टरी। पोस्टीरियर सीकल आर्टरी जो है ना, ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ द सीकम को ये ब्लड सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट वन इसमें जो है ना इलियल आर्टरी, ये हमारे पास इलियम का जो पार्ट होता है उसे सप्लाई दे रही होती है। नेक्स्ट कोलिक आर्टरी, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई दे रही होती है। उसके कुलान जो हमारे पास बनाता है ट्रांसवर्स कुलान और डिसेंडिंग कुलान, उनको सप्लाई दे रही होती है। ये हमारे पास होगी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्लड सप्लाई। ओके, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ना, ये फर्दर आगे 3 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी? लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी, उसकी जो है ना 2 या 3 ब्रांचेस होती हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये 3 हो गई, लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, इसकी अगर ब्लड सप्लाई के रीजन देखें तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट कोलिक आर्टरी आती है। लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई दे रही होती है, ट्रांसवर्स कोलन को और डिसेंडिंग कोलन को। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट जो हमारे पास बन रहे होते हैं ना, डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन, उन रीजन को ये हमारे पास सप्लाई दे रही होती है। कौन? लेफ्ट कोलिक आर्टरी। फर्दर जो है ना सिग्माइड आर्टरी, सिग्माइड आर्टरी जो है ना, ये डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलन को ये सप्लाई दे रही होती है। कौन सी? सिग्माइड आर्टरी। इनकी 2 या 3 ब्रांचेस जो निकलती हैं ना, वो डिस्टल एस्पेक्ट जो होता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलन का, उसे सप्लाई दे रही होती हैं। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये जो है ना हमारे पास जो सुपीरियर रीजन होता है रेक्टम का अप टू दी डेंटेट लाइन। ओके, डेंटेट लाइन तक ये जो है ना हमारे पास सुपीरियर रेक्टल आर्टरी ये ब्लड सप्लाई दे रही होती है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है इसमें
कौन सी हैं? 3 जो है ना लेटरल विजरल ब्रांचेस होती हैं, 3 लेटरल विजरल ब्रांचेस कौन कौन सी होंगी? सुप्रा रीनल आर्टरी होगी हमारे पास, रीनल आर्टरी होगी, तीसरी जो है ना टेस्टिकुलर और ओवरियन आर्टरी। सुप्रा रीनल आर्टरी हमारे पास किस रीजन को सप्लाई दे रही होती है? सुप्रा रीनल आर्टरी। सुप्रा रीनल आर्टरी जो है ना एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई दे रही होती है। ओके, एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल आर्टरी सप्लाई दे रही होती है। और रीनल आर्टरी जो है ना ये हमारे पास किडनी को सप्लाई दे रही होगी। और टेस्टिकुलर या ओवरियन जो है ना, टेस्टिकुलर आर्टरी जो है ना अगर मेल इंडिविजुअल होगा तो उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी टेस्टिस को सप्लाई दे रही होती है। अगर फीमेल इंडिविजुअल है तो उसमें जो है ना ओवरियन आर्टरी ये ओवरी को सप्लाई दे रही होती है। ये होगी 2 इसके जो है ना ब्रांचेस। ओके, 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस और 3 लेटरल विजुअल ब्रांचेस। अब बात करते हैं 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस की। ओके, ये हमारे पास 5 लेटरल जो एब्डोमिनल वॉल की ब्रांचेस आती हैं ये कौन से रीजन को सप्लाई दे रही होती हैं? उसमें देखें तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो है ना ये हमारे पास डायाफ्राम को सप्लाई दे रही होती है। ओके, डायाफ्राम इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। नेक्स्ट 4 जो लंबर वर्टरीज होती हैं वो हमारे पास लंबर वर्टिब्री का रीजन जो होता है उसको सप्लाई दे रही होती हैं। ओके, अब हमारी आर्टरी एब्डोमिनल एयोर्टा जो है ना वो कहां पे आ गई? 4th लंबर वर्टिब्रा के रीजन पर, कोई पॉइंट पर। ओके, वहां पे ये 3 ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस जो है ना उसमें डिवाइड होगी 2 कॉमन इलियक आर्टरी और तीसरी जो है ना मीडियल सैक्रल आर्टरी। ये 3 टर्मिनल ब्रांचेस होंगे। ओके, इनके रीजन देखें तो सप्लाई के सबसे पहले एक्सटर्नल आर्टरी की बात करें, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ना ये हमारे पास कौन से रीजन को सप्लाई दे रही होती है? लेग रीजन को। ये क्योंकि पेल्विस के थ्रू होती हुई लेग रीजन में जब मूव करती है तो ये लेग रीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वहां पे सप्लाई दे रही होती है। वहां पे जो है ना बोन को, मसल्स को और क्यूटेनियस भी बन जाती है इसकी ब्रांचेस। ओके, नेक्स्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है ना ये हमारे पास पेल्विक रीजन में ही मौजूद रहती है। और प्रीनियम जो होता है हमारे पास रीजन, प्रीनियम रीजन का, वहां पे हमारे पास ये सप्लाई देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तीसरा जो मीडियल सैक्रल आर्टरी है ये हमारे पास इसके सप्लाई के रीजन की बात करें तो ये हमारे पास 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्री आते हैं, 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्री। उसके बाद सैक्रम, कॉकेक्स एंड सुपीरियरो पोस्टीरियर रेक्टम। ओके, ये हमारे पास हो गए मीडियल सैक्रल आर्टरी के 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्री, सैक्रम, कॉकेक्स और सुपीरियर पोस्टीरियर रेक्टम। ये रीजन का कैसे सप्लाई हो रहे होते हैं? मीडियन सैक्रल आर्टरी के थ्रू। ये टोटल हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गई, उसकी सप्लाई होगी। और उसके जो आर्टरीज की ब्रांचेस हैं उनकी बात हम कर ली किस में? एब्डोमिनल रीजन में। एब्डोमिनल रीजन में अगर थोड़ी सी रिवीजन करें तो 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस, 3 लेटरल विजुअल ब्रांचेस, 5 लेटरल एब्डोमिनल ब्रांचेस और 3 टर्मिनल ब्रांचेस। जो हमारे पास 3 इंटीरियर विजुअल ब्रांचेस, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फर्दर उनकी ब्रांचेस जो है। ओके, 3 लेटरल विजुअल ब्रांचेस, उसमें सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी और टेस्टिकुलर और ओवरियन आर्टरी। ओके, 5 लेटरल एब्डोमिनल वॉल में इंफीरियर फेनेक आर्टरी, उसके बाद 4 लंबर आर्टरीज। ठीक है, 3 जो है ना टर्मिनल ब्रांचेस, उसमें 2 कॉमन इलियक आर्टरीज होती हैं और 1 हमारे पास होती है मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये हमारे पास होगी एब्डोमिनल आर्टरीज। ओके, हियर यू कैन सी ये हमारे पास इंटीरियर रीजन है और ये हमारे पास लेटरल रीजन है, ये भी लेटरल रीजन है। ये हमारे पास डिस्टल रीजन जो हमारे पास एब्डोमिनल एयोर्टा है वो फर्दर 3 टर्मिनल ब्रांचेस, 1 कॉमन इलियक आर्टरी और मीडियन सैक्रल आर्टरी। 2 कॉमन इलियक आर्टरी जो है ना उसमें ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और ये हमारे पास होगी इंटरनल इलियक आर्टरी। ये थी हमारे पास टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट द एब्डोमिनल एयोर्टा। आई होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो अगर आपको यह नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली पूछ सकते हैं और कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।